तो आपका साथियों 20 तक कंप्लीट हो गया था। आज उनसे आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री हो तो कोण POA बराबर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। यहाँ पे देखिए हम फिगर बना रहे हैं। सबसे पहले क्या कहता है, एक वृत्त है तो एक वृत्त हमने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब उसके बाद कहता है कि P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यहाँ पे दे दिया वो केंद्र O दे दिया, क्लियर है। उसके बाद देखिए कहता पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, कहता P से दो स्पर्श रेखा खींचा गया तो एक स्पर्श P से खींच दिए जिसका नाम बोला कि PA और दूसरा बोला इसी से जो कि जिसका नाम बोल दिया PB। कहता P पर से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक PA एक PB, क्लियर है। तब कहता है कि इसका बीच का कोण 80 डिग्री है, कितना डिग्री 80 डिग्री। तो यहाँ से एक केंद्र तक की दूरी इसका बीच का कोण 80 डिग्री है साथियों। तो अलग अलग करेंगे तो 40-40 डिग्री में बढ़ जाएगा, कितना डिग्री 40-40 डिग्री में बढ़ जाएगी। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में समान होता है। ये बात आप सेट कर लीजिए। तो जब समान होता है तो यहाँ पे जब कोई बाह्य बिंदु P से जब केंद्र पर जब गुजरेगा वो रेखा तो वो क्या होगा, आपस में आधा आधा हो जाता है। तो दिया गया था आपका 80, कौन कितना डिग्री 80, तो 80 का आधा आधा 40-40 हो जाएगा, क्लियर है। आपसे पूछ जाएगा बीच का कौन हो सका, यानी कौन POA पूछ दिया, कौन पूछ दिया गया। ये देखिए यहाँ पे देखिए हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर आपसे पूछ जाएगा PAO, इस प्रकार से बताना है ना। क्या बोल दिया गया कि POA यानी POA बताना है क्या होगा। तो क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्पर्श बिंदु जब होता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी इसका फिगर यदि सीधा करके बनाए तो साथियों इस प्रकार से बनेगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया है ना। और एक कोण आपका हो गया 40 डिग्री का, कितना डिग्री का 40 डिग्री का। तो बताइए ये मान लेते हैं 40 डिग्री का हो गया, ये A हो गया, ये P हो गया, ये O दे देते हैं, क्लियर है। तो साथियों यहाँ पे 40 डिग्री इसको हटा दे, ये यहाँ पे 40 डिग्री है, O पर से पूछ जाएगा क्या होगा। तो समझिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों के होता है 180 डिग्री, कितना था 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आपका क्या हो गया ना, 180 डिग्री में दो को दे दिया, एक 90 डिग्री का कोण आपको पता है, एक 40 डिग्री कोण पता है। तो आप बोल सकते दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 9 4 13, यानी कि दो कोणों के 130 डिग्री है। तब से तीसरा कोण पूछा है तो 180 में 130 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिएगा, 0 और 5 बजाय, यानी 50 डिग्री हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 50 हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है कि ये देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि एक वृत्त है, कहता है एक बाह्य बिंदु से ये बाह्य बिंदु P से कहता है इस पे खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB है। तो कहता है कि यदि ये बीच का कोण दे दिया गया 80 डिग्री, पूरा दे दिया गया 80, जब पूरा 80 है तो हम बोलेंगे इसको बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो उसका आपस में बराबर हो जाता है। पूरा 80 है तो आधा आधा बटा कर लेंगे तो 40 हो जाएगा, ये भी 40 होगा जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखेगा। जब ये 40 हो गया, ये 40 हो गया तो साथियों ये स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री एंगल बनता है, क्लियर है। तो ये 90 और 40 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 90 और 40 को जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा। आपसे पूछ जाएगा ई वाला कोण यानी O वाला पूछ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री, 180 डिग्री में 130 डिग्री निकल गया दो कोण। तब 180 में आपका क्या करना है, 130 घटा देना, तब का आंसर आ जाएगा यानी 50 डिग्री, क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है यदि 5 sin A बराबर 8 cos A तो cot A का वैल्यू ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। यहाँ पे देखिए हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 5 sin है ना, 5 sin A इक्वल 8 cos A है ना। तो cot A, तो देखिए ये साइन 5 sin A गुणम है, तब बोल सकते हैं कि sin A ये गुणम है, ये आई कोस भी गुणम है, गुणा है पर ला लेंगे तो बचे तो हो जाएगा बटे में, यानी कोस A, क्लियर है। ऊपर में बचा 8, ये पर में 5 जो है उसको पर भेज दीजिए तो हो जाएगा 5। तो साइन A बटा कोस A का फॉर्मूला आता है क्या चीज, 10A, क्या होता है 10A, ठीक है 10A यानी 8/5। आपसे पूछ जाएगा कोट A का वैल्यू ज्ञात करें, कोट A का वैल्यू पूछा तो इसका उल्टा आ जाएगा, यानी 5/3
8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए फिर कहता है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री क्या होगा। तो साथियों एक बात याद रखेगा, जब जब ये दोनों को ऐड कीजिए, 20 और 70 को ऐड करने के बाद यदि 90 आ जाता है, या कोई भी डिग्री को ऐड करने के बाद 90 आ जाता है, वो डायरेक्ट पूरक कोण आधारित हो जाता है। पूरक कोण कहता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो भाई तो जोड़े ये 20 और 70 जोड़े तो 90, जैसे 90 पूरक कोण है, पूरक कोण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और दोनों में से घर को बदलना है, तो देखिए हम बदल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस इसको बदल रहे, तो हम बोल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पर कितना 70 डिग्री। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इसको हल कीजिएगा तो बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। कोस थीटा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है साथियों, घटा करके बोला है, तो 90 में 70 क्या बचेगा 20। क्लियर? लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी आपका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, आपका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ देखिए 25 में क्या कहता है, कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में जहाँ कोण बी समकोण है, तो यदि ए बी इक्वल 12 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर हो तो ए सी का वैल्यू ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। कहता है बी समकोण है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रा करते हैं ना, जिनमें से हमने क्या दिया, बी को समकोण रखा। यहाँ ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, जिनमें से बी को क्या रखा, समकोण रखा। कहता है कि बी सी बराबर, कहता है कि ए बी बराबर 12, तो ए से बी हो गया 12। क्लियर है? बी सी बोला 5, तो बी से सी हो जाएगा 5। पूछा ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर है? कितना होगा 13, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। तो कैसे साथियों, पाइथागोरस प्रमेय को अपनाना, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण कुछ नहीं दिया, देखिए निकाल देते हैं। ये हम बोले सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका 12 है, तो बोले सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका 5 है, तो बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बोलिएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर बोलिएगा 25, इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 169। ये कर्ण पर स्क्वायर है वो ऊपर चल जाए, यदि एक कर्ण पर स्क्वायर है ना ऊपर चल जाए तो इसको बोलेगा रूट, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर 13 निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बना सकते हैं। हाँ देखिए 26 नंबर, कहता कोट 60 डिग्री वैल्यू क्या होगा, तो कोट 60 डिग्री वैल्यू होगा आपका 1/√3, ये वाला याद रख लेना है क्योंकि फॉर्मूला है। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे 27 कहता 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी 2 तो 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। तो 1 बटे होता है 2, इस पे पावर 2 क्योंकि स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2 गुना 1 बटे 2 का 2 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 4, तो ये से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे देखिए याद आएगा कोसेक 44 डिग्री अपॉन सेक 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, याद हम लिख रहे हैं, यानी कोसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री। क्लियर है? ये बटन है, तो ये इसका आंसर पूछा है। तो सबसे पहले देखना है कि जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है क्या, तो दोनों जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है। जैसे 90 डिग्री होगा वैसे आपको एक चीज़ माइंड में सेट होना चाहिए, क्या ये चीज़, ये आपका पूरक कोण है। क्या है साथियों? पूरक कोण पर आधारित है। पूरक कोण में कहता है घर बदल लीजिए, देखिए हम बदल रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस 44। क्लियर है? 44 अपॉन सेक कितना, सेक 46। क्लियर है? तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का साथ में 44 दे, तो इसका फॉर्मूला आता है सेक, क्या आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का साथ में घटा बोलेगा तो कितना 44 हो जाएगा डिग्री, अपॉन नीचे में क्या है ये, सॉरी 44, 90 में 44 घटाएगा तो 46 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा ना। इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा 46 डिग्री और नीचे में क्या हो जाएगा सेक 46 डिग्री, सेक 46 डिग्री। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो साथियों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जब जब ये, तो आंसर इसका हो गया आपका 1 ना, तो जब जब ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूर जाए, क्लियर है,
और बटे में रेत, हमेशा आंसर 1 होगा, ये बात आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कहते निम्नलिखित में से कौन सेक ए के बराबर होगा। सेक ए के बराबर पूछ दिया, सेक ए के बराबर क्या होगा, तो सेक ए का बराबर बताना। सेक ए का फॉर्मूला आता है 1/cos ए, क्या आता है 1/cos ए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए, कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो साथियों ये जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं आपको वो सब VBI है। इस बार एग्जाम हॉल में आने की बहुत संभावना है और इसी कैटेगरी का आपको जो है कि एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। तो जितना भी मैं बता रहा हूँ उसका सब का नॉलेज अभी आपको रहना चाहिए जब तक एग्जाम ना हो जाए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। ये आप कॉस थीटा, लेकिन थीटा का सन ए है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्लियर। तो गाइज आज मैंने आपको बस 10 प्रश्न ही हल करके बताया है। तो आपको बस बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, बस आपका एक अधिकार बनता है। पसंद आए तो लाइक या डिसलाइक कर दे, क्योंकि आपका बोर्ड है, आपको वोट देना चाहिए, है ना। क्योंकि पूरा वीडियोस देख ले कंप्लीट। तो यदि पसंद है ऐसा तो लाइक कर दें, और यदि हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे गाइज। और कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप बिंदास होकर के उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 24 घंटा के अंदर जो है कि आपको मैं उसको हल करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं साथियों न्यू विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।